हिंदू धर्म की व्यवस्था में सब एक हो सकते हैं, क्योंकि हम देखने में अलग अलग हैं, हमारे नाम और रूप अलग अलग है, हमारा देश और निवास का स्थान अलग अलग है, लेकिन हम सबको जो संचालित कर रहा है, हमें जो चेतना दे रहा है, वह एक है। जो चेतन हमको जागृत करता है, वही चेतन ठाकुर साहब को जागृत करता है, वही चेतन आप सबको जागृत करता है। उस चेतन के संबंध से हम सब एक हो सकते हैं। ये वाले इस देश में निवास करते हैं, हम सब ये देश भारत देश सनातन धर्मावलंबियों का देश है, हिंदू बाहुल्य देश है। दूसरे लोग भी यहाँ निवास करते हैं। संविधान के अनुसार संविधान उनको रहने की अनुमति देता है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान इसका नाम है तो हिंदुओं का ही यह देश है, सनातन धर्मावलंबियों का देश है। सब यहाँ निवास करते हैं, अपनी अपनी उपासना की दृष्टि से उपास्य की उपासना करते हैं, लेकिन हिंदुओं का देश होते हुए भी, देश स्वतंत्र हो जाने पर भी हिंदुओं को वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है जो होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त होना चाहिए। हमारे बालकों को स्कूल में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। शासन हमारा धार्मिक होना चाहिए, हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, हमारी प्रजा धार्मिक होना चाहिए, हमारे देश का एमएलए, धारासभ्य, आमदार, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में धार्मिकता होना चाहिए। राज्य धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समेत नमः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। ये नेता धार्मिक होते हैं तो नेताओं के साथ जो लोग रहते हैं उनमें भी धार्मिकता प्रवेश करती है। इसलिए हमारा जो नेता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे धार्मिक नेता हो, हमको समाज में ऊपर उठाने वाला हो, उसमें धर्म होना चाहिए। धर्म का पालन किए बिना हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन किए बिना अपनी उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्र धर्म का पालन किए बिना अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए सुखश्च मूलम धर्मः। अरे मनुष्यों, सुख चाहिए, धर्म का पालन करना पड़ेगा। सुख वांछन्ति सर्वैः तच्च धर्म समुद्भवम्। सुख चाहिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, 2-4,000, 5,000, सबके मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सुख के संबंध में सब एक है। सुख की कामना सभी के मन में है, शांति सभी को चाहिए, आनंद सभी को चाहिए। कैसे मिलेगा? धर्म का पालन करने से ही मिलेगा। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन किए बिना न हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, न आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हम संदेश नहीं दे सकते। हमारी भारतीय संस्कृति सरल कारण में विश्वास करती है। हम सब हिंदू हैं, हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यत्व होना चाहिए। जैसे जल में जलत्व होता है, इसी तरह से सभी हिंदू एक हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत देश की तरफ आंख उठा करके देख ले। अभी पहलगांव में हमला किया, आतंकवादियों ने हमला किया और टारगेट करके हिंदुओं को ही उन्होंने लक्ष्य बना करके उनकी हत्याएं की। ये जो उनका कृत्य है, आतंकवादियों का जो कृत्य है, वो क्या संदेश देता है कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। तुम्हारी अनेकता ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। सारे हिंदू एक हो जाएं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश और धर्म की सेवा का संकल्प हम ले लें। किसी देश की हिम्मत नहीं है। आज हमारा देश इतना मजबूत है, हमारा शासन तंत्र इतना मजबूत है, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत है कि कोई हम पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता।
इसलिए छद्मवेश से षड्यंत्र करके दूसरे मार्गों से आतंकवाद का आश्रय लेकर हमारे देश को निर्बल दुर्बल करने का प्रयास किया जाता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जितने संसाधन होना चाहिए विश्व में भारत सरकार के पास सब है। हमारी शक्ति अब कम नहीं है। हमें अपना मनोबल मजबूत करना है। हमें काल से भी युद्ध करने की क्षमता प्राप्त है। इसलिए भारत ज्ञान का धारक है, भारत बुद्धि का धारक है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हम ज्ञान के आश्रय लेकर के ज्ञान के संबंध में आज भी विश्व गुरु हैं। हमारे पास जो आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे पास जो अध्यात्म विद्या है, हमारे पास जो ज्ञान योग शांति भक्ति, आप लोग कीर्तन करते हैं ना, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। वो शक्ति हमें प्राप्त है जो विश्व के किसी देश को प्राप्त नहीं है। इसलिए विश्व के सारे देश भारत की ओर देखते हैं कि भारत में ऐसा क्या है, कौन से धर्म का पालन भारतवासी करते हैं। वो आध्यात्मिक शक्ति हमें धर्म का पालन करने से प्राप्त होती है। मनुष्य जिन जिन वस्तुओं पर भरोसा करता है वो वस्तु धोखा देती है। जिन जिन मनुष्यों पर भरोसा करता है वो मनुष्य भी धोखा देते हैं। धन पर भरोसा करते हैं, धन चला जाता है। रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। मित्रों पर भरोसा करते हैं, मित्र साथ छोड़ देते हैं। शरीर पर भरोसा करते हैं, शरीर साथ छोड़ देता है, बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, कान कर्णेंद्रिय में मशीन लग जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अंगम गलितम फलितम मंदम वसन विहीनम जातम कुंदम वृद्धो यावं गृहीत्वा दंडम तदभिनं चत्यासा पंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारा शरीर कांपने लगता है, हस्ताक्षर करते नहीं बनता, चेक में दस्तखत साइन नहीं कर पाते। ये हाथ हमारा साथ छोड़ रहा है। जिस हाथ का भरण पोषण पालन पोषण करके हमने तैयार किया, हमारे शरीर के एक एक अंग छोड़ के हमको छोड़ के जा रहे हैं। न छोड़ के जाने वाला कौन है? हमारे पूर्वज चले गए, बड़े बड़े महापुरुष चले गए, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी चले गए, सब चले गए। सबको जाते हुए मनुष्य देख रहा है। न जाने वाला कौन है? न जाने वाला कौन है? न जाने वाला वह है जिसका आपके पूर्वज भजन करते थे। आपके दादा दादी नाना नानी पिता प्रपितामह भजन करते थे, पिताजी भजन करते थे, आप भजन करते हैं, आपका बेटा भी भजन करेगा। न जाने वाले का नाम परमात्मा है जो नित्य शुद्ध निरपेक्ष भाव है। वो नहीं जाने वाला है, वो हमारे अंदर बैठा है। ये देह मर जाती है लेकिन वो नहीं मरता है। उसकी रक्षा करना भारत देश की संस्कृति में विद्यमान है। विश्व की और किसी संस्कृति में यह विद्या नहीं है। यह ब्रह्म विद्या नहीं है, यह आत्मविद्या नहीं है। परा चैवा परा, दो विद्या हमारे पास है, परा और अपरा। ऋग्वेदो के यजुर्वेद, सामवेदो अथर्वणा इति अपरा। कर्म कांड इत्यादि इष्टापूर्व जप्त करना ये अपरा विद्या है। तदक्षरम अधिगम्यते, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना ये परा विद्या है। दोनों विद्याओं को धारण करने वाला, निर्गुण को धारण करने वाला, सगुण को धारण करने वाला। अभी हमारे पादुका पूजन में तुकाराम जी महाराज का जयकारा लगाया ना आपने। महाराष्ट्र में बड़े बड़े संत हुए, निर्गुण का ध्यान करने वाले हुए, सगुण का ध्यान करने वाले हुए। ज्ञानदेव जी महाराज हुए, एकनाथ जी हुए, तुकाराम जी हुए, माताएं हुई, बड़े बड़े संत हुए। महापुरुषों की भक्ति है महाराष्ट्र। उन्हीं का आश्रय लेकर के, उन्हीं की शिक्षा से आप सब समाज के लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। 24 घंटे भजन होता है आपके यहाँ।
संपत्ति पैसा ये मनुष्य के उपयोग के लिए, उपयोग करने के लिए है। मकान दुकान सब चाहिए, सब चाहिए, सब होना चाहिए, कोई दोष नहीं है। दोष कब आता है कि सब कुछ पा करके जो जिसने सब कुछ दिया है हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तो फिर जो वस्तु प्राप्त हुई है वो दोष युक्त हो जाया करती है। बहुत प्रसन्नता हुई है आप लोगों के बीच में आकर। जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप हमने यह आयोजन किया है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया है। इतने सब आमदार धारा सब सांसद यहाँ आए हुए हैं, उनको सम्मान करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए शतम जीवेन श्रद्धा खूब आगे बढ़ें और वर्षों तक देश की सेवा आप करते रहें। जैसे आपने इनके बनाए हुए स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का स्थान अभी हम देख करके आए हैं, बहुत सुंदर बनाया है। यही मनुष्य को करना है, यही करना चाहिए। शिक्षा के केंद्र और औषधालय, रोग दूर करने के लिए अस्पताल। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, निरोगी होना सबसे बड़ा सुख है। दूसरा सुख क्या है? अज्ञान का नाश करना। अज्ञान का नाश कब होगा? जब ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही हमारी संस्कृति के मूलाधार हैं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए और हमारी शिक्षा नीति का भारतीयकरण होना चाहिए। हमारे सभी स्कूलों में बालकों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। आप लोग सरकारों से मांग करें, जो भी सरकार जहाँ पर है इस समय आपकी बात सुनने वाली सरकारें हमारे देश में राज्य कर रही हैं। धर्म की शिक्षा हमारे बच्चों को दी जानी चाहिए सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में तो हम लोग देते ही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सिलेबस में आना चाहिए, पाठ्यक्रम में आना चाहिए। ये 1970 के बाद बंद की गई है। आप लोग ये पढ़े लिखे सब लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछेंगे तो उस संविधान में संशोधन करके हिंदुओं के बालकों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? जब दूसरे लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, हम उनको नहीं रोकते। दूसरे लोग जब धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, कुरान की शिक्षा दे रहे हैं, बाइबल की शिक्षा दे रहे हैं, तो हम रामायण भागवत की शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमको रोका गया है? पूछा करो सरकारों से, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। उस समय उनको जो पढ़ा दिया जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए छोटे बच्चों को श्री राम के संबंध में, श्री कृष्ण के संबंध में, महापुरुषों के संबंध में, महाराष्ट्र के संतों के संबंध में, शंकराचार्य जी के संबंध में, वल्लभाचार्य जी के संबंध में, रामानुजाचार्य जी के संबंध में, हमारे जो 6 आचार्य हैं इनके संबंध में पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारे आदर्श हैं। उन आदर्शों का अनुकरण बच्चे करेंगे, उनमें उत्साह आएगा। शिवाजी महाराज को पढ़ाना चाहिए, महाराणा प्रताप सिंह जी को पढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चों में जोश आएगा, है ना? ये सब होना चाहिए। कहाँ दुनिया भर का ऐसा इतिहास पढ़ाते हैं जिसका कोई आज उपयोग नहीं है। जिन्होंने हमारे देश को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, उनका इतिहास पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? क्यों पढ़ाया जाता है? और हमारे हिंदू बालकों को आर्टिकल 30 और 38 अनुच्छेद 30 और 30A रोकता है कि हिंदुओं के बालकों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप यहाँ कितने कोई वकील बैठे होंगे, उनसे पूछिए कौन सी धारा है जो स्कूलों में धर्म की शिक्षा देने से रोकती है। उस धारा को उसमें से निकाला जाना चाहिए संविधान में से। ये सब आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब धर्म की शिक्षा हमको दी जाएगी
हमारे बालकों को दी जाएगी तो उनमें देशभक्ति जागृत होगी। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस धर्म का आश्रय लेकर के हमारी सेनाएं, राष्ट्रभक्ति का आश्रय लेकर के हमारी सेनाएं, हमारे सेनाध्यक्ष, हमारा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय काम कर रहा है, उस मंत्रालयों का रक्षा करने का ज्ञान हमारे छोटे छोटे बालक 5वीं से लेकर के 12वीं तक के बालकों को होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। वो सुविधा हमें प्राप्त होनी चाहिए। बहुत अच्छे अवसर पर आना हुआ, अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। ठाकुर साहब के जन्मदिन के अवसर पर उनके परिवार को, समस्त ठाकुर परिवार को, उनके जो मित्र आए हैं उनको, आप सभी लोगों को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हैं और आशा करते हैं इसी तरह से आप धर्म का पालन करते रहें और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा करते रहेंगे। द्वारकाधीश भगवान की हर हर महादेव। या ठिकाणी लगेच आवाज थोडा, या ठिकाणी लगेच कीर्तनाला सुरुवात होईल। महाराज Oh
देवा